बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और अभी हाल में नीतीश मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुए मुकेश सहनी में क्या समानता है। इस सवाल का जवाब एक ही है कि बिहार की राजनीति में ये तीनों बीजेपी के अहम सहयोगी रहे, लेकिन इन तीनों को मलाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से पटना तक उनको जमकर अपमानित किया और उनके वर्तमान राजनीतिक हालात के लिए विरोधियों से कहीं अधिक सहयोगी के रूप में बीजेपी ही जिम्मेदार है। इस कड़ी में फिलहाल सबसे ताजा 12 जनपद के बंगले से निकाले गए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का है। चिराग के अनुसार पिछले 1.5 साल के दौरान पहले मेरे परिवार को तोड़ा गया, फिर उन्हें अपनी पार्टी से निकाला गया और फिर घर से सामान फेंका गया। उनका कहना है कि सम्मान तो नहीं मिला, अपमान मिला। सम्मान से समझौता कोई नहीं कर सकता। चिराग खुलकर बोलते हैं कि उन्हें भाजपा की तरफ से धोखा जरूर मिला। जिस तरह से घर से सामान निकाला गया, चिराग के अनुसार जो तरीका था उससे हम लोगों को जरूर ऐतराज था। चिराग ने कहा, धोखा मेरे साथ हुआ है, इस तरह के अपमानित करना यह उचित नहीं था। भविष्य में भाजपा के साथ तालमेल करेंगे। इस संबंध में पीछे जाने पर चिराग का कहना है कि जो पब्लिक डोमेन में है उसको सब जानते हैं। गठबंधन में सम्मान नहीं तो तालमेल कैसा। चिराग अकेले नहीं है, बल्कि पिछले हफ्ते ही भाजपा के निशाने पर पिछले कुछ हफ्ते से आए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के पहले सभी विधायकों को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कराया और फिर नीतीश कुमार को लिखित में दिया कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, जिसके बाद नीतीश ने उसी आधार पर मुकेश सहनी को बर्खास्त भी किया। सहनी के ऊपर दबाव था, जिसे खुद बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने माना कि वो अपने पार्टी का विलय भाजपा में करे और बोचहा विधानसभा क्षेत्र जहां उपचुनाव हो रहा है वहां अपना प्रत्याशी ना दे। मुकेश ने उनकी दोनों बातें अनसुनी कर दी और अब उनका कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ। हालांकि उन्हें अपने साथ इस कार्रवाई का अंदाज पिछले साल उस समय हो गया था जब विधान परिषद के उपचुनाव में उन्हें सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, जिसका कार्यकाल मात्र 1.5 साल बचा था। हालांकि मुकेश सहनी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षमता को बहुत अधिक आंक लिया और उससे कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने अर्श से फर्श तक लाने में बहुत सक्रिय भूमिका दिखाई, जबकि चिराग के मामले में नीतीश अधिक सक्रिय रहे क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का बदला लेना था। बिहार के सीएम नीतीश भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर चिराग ने अलग लड़ने के बावजूद अगर केवल उनके खिलाफ प्रत्याशी दिए तो वो भी असल भाजपा की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। नीतीश की परेशानी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से मिल तो गई है, लेकिन भाजपा धीरे धीरे उनको बिहार की राजनीति में हाशिए पर ला दिया है। विरोधी से अधिक भाजपा के मंत्री और विधायक उनके खिलाफ हमलावर रहते हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय देने की मांग खारिज कर उनको उनकी हैसियत बता दी। विशेष राज्य का दर्जा हो या जातिगत जनगणना की मांग, उनके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी इसका सार्वजनिक रूप से विरोध कर नीतीश कुमार की सार्वजनिक किरकिरी कर देते हैं। नौबत ये आ गई है कि नीतीश विधानसभा अध्यक्ष से अपनी नाराजगी सदन के अंदर दिखाते हैं और बाद में उन्हें मनाने के लिए उनके इच्छा अनुसार सारी मांगों को मान लेते हैं। जो नीतीश एक मंत्री पद मिलने पर दिल्ली से उल्टे पांव लौट कर आ गए थे, बाद में भाजपा के कहने पर एक मंत्री पद से भी संतोष किया, जिससे जनता में उनकी छवि धूमिल हुई। हद तो तब हो गई जब अरुणाचल में नीतीश के पार्टी के सभी विधायकों को भाजपा में शामिल कर लिया गया और नीतीश देखते रह गए। नीतीश कुमार चाहे झारखंड हो या उत्तर प्रदेश, सब जगह भाजपा से विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों की गुहार लगाते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें चुनाव मैदान में अकेले जाना पड़ा। वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि ये एक संयोग है कि बिहार में सहयोगियों से संबंध
भले मधुर ना हो, लेकिन भाजपा ने सबको सम्मान दिया। नीतीश को 30 से अधिक सीटों का फासला होने के बाद भी मुख्यमंत्री का ताज दिया। एक और बात अलग है कि उनकी अपने नीतियों के कारण धाक नहीं रही तो विधायक भी जनता के दबाव के कारण अब मुखर होकर बोलते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ इतना अधिक लोगों में नाराजगी थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं होता तो उनकी पार्टी 10 से अधिक सीटें नहीं जीत सकती थी। वैसे ही स्वर्गीय रामविलास पासवान का उनके जीवन काल में पूरा ख्याल रखा गया, लेकिन पार्टी चिराग को बहुत अधिक भाव नहीं देना चाहती। जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है, वो किसी भी गठबंधन में रहेंगे, उनके साथ दूर तक चलना आसान इसलिए नहीं है कि वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार निश्चित रूप से भाजपा के आक्रामक रवैये के कारण उनके सहयोगी कभी भी आराम से नहीं रह पाते, क्योंकि भाजपा जातिगत आधार पर बनी पार्टियों को खत्म कर अपना एकाधिकार का राजनीतिक भविष्य देखती है और उसके निशाने पर विरोधियों से कहीं अधिक अपने सहयोगियों का वोट बैंक होता है, जिसे सहयोगी दल को खत्म कर वो अपने ओर लाना चाहती है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।